गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम हरिओम मीना है। मैं प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा राजस्थान में कार्यरत हूँ। आज हम डिजिटल सर्किट 205 EL 205 और CS 205 सब्जेक्ट कोड में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट बेसिकली एक लॉजिक डिवाइस होता है जो लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए काम आता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक बेसिक गेट होता है, एक यूनिवर्सल गेट होता है, थर्ड होता है अरिथमेटिक गेट। बेसिक गेट में नॉट, एंड और गेट आते हैं, जबकि यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉर गेट आते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम सारे गेटों को रियलाइज कर जा सकते हैं। और थर्ड आते हैं अरिथमेटिक गेट, जिसमें एक्सओर गेट और एक्सनॉर गेट आते हैं। ये एक्सओर गेट और एक्सनॉर गेट के द्वारा हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, जिनका उपयोग कंपैरेटर, पैरिटी जनरेटर या पैरिटी चेकर में, कोड कन्वर्टर में और बाइनरी टू ग्रे टू बाइनरी कोड में होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट को बेसिकली हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट में क्या होता है, जैसे नॉट गेट का सबसे पहले होता है, ये होता है आपका नॉट गेट का सर्किट डायग्राम। तो नॉट गेट का ये आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो इसमें जैसे ये इनपुट है, इनपुट क्या होगा? ए इनपुट हुआ और इसका आउटपुट क्या आएगा? ए बार। तो अब इसके ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जब इनपुट की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। जब इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? आपका 0। इस प्रकार ये क्या करता है? इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर देता है, इनपुट का इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन आ गया y बराबर ए बार। यदि ए यहाँ पे है तो इस जगह पे क्या आएगा? नॉट गेट के द्वारा ए बार। ए बार पे दोबारा यदि हम नॉट का ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा? आपका ए डबल बार, ठीक है। ए डबल बार, ए डबल बार को अपन क्या लिख देते हैं? जैसे ये मैंने लिख दिया, ये हो नहीं रहा मेरे पे। तो ए डबल बार को अपन क्या लिखते हैं? ए डबल बार को अपन लिखते हैं बूलियन एल्जेब्रा में ए। इसी प्रकार यहाँ पे ए है तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? आपका ए, इसमें ए, तो ये क्या आ गया? ए बार। इस जगह पे क्या आ गया? ए, इस जगह पे आ गया ए डबल बार। मैंने बताया ए डबल बार क्या लिख देते हैं? ए, तो ए आ जाएगा। फिर ए का दोबारा कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका? एक तरीके से इस जगह पे आ जाएगा आपका ए ट्रिपल बार, ए ट्रिपल बार। अब इसका जब ऑड नंबर बार यदि बार आता है तो वो की आ जाता है, और जब इवन नंबर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है और उसकी वैल्यू मतलब जो सेम फंक्शन था वैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे एक 3 बार बार आया, 3 बार बार आया तो ये बार ये बार ये बार, तो 2 बार पर तो मतलब यहाँ पे क्या, इससे क्या आएगा? ए। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ए बार। ये हो गया आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट की एप्लीकेशन है कि नॉट गेट कैसे काम किया है, नॉट गेट, ठीक है। अब ए एक का इनपुट इसमें नॉट में होगा तो आउटपुट क्या आएगा? ए बार का जब यदि इनपुट में जाएगा तो उसका ए बार पे ए डबल बार आ जाएगा यहाँ पर आउटपुट। ए डबल बार यहाँ पे आ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख देंगे अपन ए, ठीक है। इस प्रकार आपका नॉट गेट की यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? सर्किट डायग्राम देखा, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल देखी, उसका एक्सप्रेशन देखा और उसकी एप्लीकेशंस देखी, ठीक है। सिमिलरली अब आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? एंड गेट बेसिकली जो 2 इनपुट्स होते हैं इनको क्या करते हैं? इनका एंडेड ऑपरेशन करते हैं। एंडेड ऑपरेशन मतलब क्या होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करता है। तो इसमें क्या होगा? जब इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल जैसे हम बनाएंगे तो वाई बराबर जब ए बराबर, तो इसमें इनपुट ट्रुथ टेबल में इनपुट आएगी और ये आउटपुट आएगा। इनपुट क्या है? ए और बी, और आउटपुट क्या है? वाई। ये जो एंड गेट होता है, एंड गेट में क्या है? इनपुट होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, ठीक है। एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 होंगे। लेकिन जो नॉट गेट अभी हमने पढ़ा है इसमें क्या होता है? इनपुट एक होता है और जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें इनपुट ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, मतलब एन नंबर तक। और इसका आउटपुट क्या आएगा? भाई एक आएगा। और आउटपुट क्या होता है? जो जितने भी इनपुट होते हैं उनका एंडेड ऑपरेशन होता है। एंडेड ऑपरेशन मतलब उन सबका मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, यहाँ पर लॉजिकली मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें जैसे अपन ए और बी है, ए और बी 2 इनपुट है, तो ए और बी की वैल्यू जब 0 0 है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? जब 0 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर 0,
जीरो मल्टीप्लाई बाई वन, वन बराबर क्या होगा जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है जीरो, वन मल्टीप्लाई बाई जीरो बराबर जीरो, वन मल्टीप्लाई बाई वन बराबर वन। आउटपुट इज लो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो, तो आउटपुट इज लो, इसका मतलब ये है कि आउटपुट लो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो, इसका मतलब ये होगी कि यदि कोई भी इनपुट, चाहे वो ए है चाहे बी है, एक भी इनपुट या दोनों इनपुट कोई भी यदि जीरो हुआ तो आपका आउटपुट क्या आएगा जीरो। जैसे यहाँ पे देखो ये जीरो तो जीरो, दोनों जीरो जीरो, इस जगह पे जीरो 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 जीरो, इस जगह पे जब कोई भी इनपुट जीरो नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा वन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसके कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होता है सबसे पहले तो इसको देखते हैं। देखो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। इनको देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो ये दोनों वैल्यू यदि बराबर होती हैं तो उसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ, या a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b बराबर b बी ए, ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यदि मैं इसमें दोनों को पहले एडिशन करूँ फिर इसके बाद बस सी के साथ एडिशन करूँ, या एक पहले बी और सी का एडिशन करूँ और फिर ए के साथ में एडिशन करूँ, तो ये दोनों की वैल्यू आएगी इक्वल। या इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ ए ये क्या हुआ, जैसे या इसको लिख सकते हैं अपन, मतलब यह इस टाइप से हो ए ब्रैकेट ए बी और ये लगा दिया ब्रैकेट और इस जगह लिख दिया सी बराबर ए बी और ये लिख दिया मैंने सी, इसको करो एक को, एक ब्रैकेट लगा दिया मैंने बी सी और यहाँ क्या लिख दिया मैंने ए, तो ये क्या होगा ए बी सी, मतलब एक बार ए बी को यदि मल्टीप्लाई करके दोबारा सी को मल्टीप्लाई करे तो ये इक्वल टू ए और बी सी, तो ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। आ गया आपके समझ में, ये एसोसिएटिव और ये दोनों का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन उल्टा सुल्टा हो जाए तो वो आपका कम्यूटेटिव। तो इसमें देखो अपन कहाँ चल रहे थे, अपन चल रहे थे एंड गेट पे, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ए बी बराबर बी ए, मतलब एक ए बी यदि हम मल्टीप्लाई करें तब भी इक्वल आएगा, और बी ए बराबर यदि हम बी ए बराबर करेंगे बी ए करेंगे तो भी ए बी और बी ए की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, ठीक है, ये एंड गेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ आ गया। सिमिलरली यदि मैं इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दें तो ए बी सी या ए बी सी, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों के लिए वैल्यू फॉलो करता है, मतलब दोनों रूल इसके लिए लागू होते हैं, ठीक है, डिसेबल और इनेबल। यदि आउटपुट इन रिमेन जीरो ड्यू टू द कंट्रोल इनपुट इज डिसेबल एंड गेट इज नॉट इन वर्किंग स्टेट, तो मतलब एंड गेट इज वर्किंग स्टेट, मतलब एंड गेट जब वर्किंग करेगा तो ये मतलब आउटपुट को वैल्यू देगा, आउटपुट की वैल्यू देगा और इनपुट की वैल्यू चेंज करने के हिसाब से वो आउटपुट की वैल्यू को देगा। लेकिन यदि आउटपुट की वैल्यू हमेशा इसकी जीरो रहती है, आउटपुट की वैल्यू जीरो रहती है, तो इसका मतलब कंट्रोल इनपुट इसका डिसेबल है, तो कंट्रोल इनपुट जैसे इसका डिसेबल रहेगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाई ये इनपुट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आउटपुट क्या आएगा जीरो, ठीक है। दस द आउटपुट रिमेन इन जीरो ड्यू टू द कंट्रोल इनपुट डिसेबल एंड गेट इज नॉट वर्किंग स्टेट, तो गेट आपका क्या होगा, आपका वर्किंग स्टेट में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो एंड गेट को यदि ऑपरेशन करना है तो एंड गेट के ऑपरेशन के लिए हमें जो इसका कंट्रोल इनपुट है उसको वन रखना पड़ेगा,
एंड गेट इज वर्किंग स्टेट, आउटपुट इज चेंजिंग इन इनेबल स्टेट। तो ये कब होगा, जब कंट्रोल की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 1 हो गई तो ये स्टेट, ये क्या हो गया आपका डिसेबल स्टेट। एक ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है जो कि आपने लॉजिक फैमिली में पढ़ा है। यदि इसमें इफ एनी इनपुट इज ओपन, यदि इसका कोई भी इनपुट यदि ओपन होगा तो या फ्लोट होगा, देन वो किसकी तरह काम करेगा, वो 1 की तरह काम करेगा। इसी प्रकार जैसे आपने पढ़ा था एमीटर कपल लॉजिक, ठीक है, ECL, तो उसमें जो फ्लोटिंग इनपुट होता है वो कैसे कार्य करता है, लॉजिक 0। ये आपको ध्यान रखना, TTL में फ्लोटिंग इनपुट क्या कैसे काम करती है, एज ए 1, और उसमें ECL में कैसे करती है, फ्लोटिंग इनपुट एज ए 0, ठीक है। तो ओपन और फ्लोटिंग इनपुट, जैसे ये आपका एंड गेट है, एंड गेट में ये ओपन हो गया है, इस पर कोई वैल्यू नहीं रखी और ये ओपन है, तो इसकी वैल्यू क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अकर बिटवीन मोस्टली फ्रॉम ECL, ठीक है, ये तो वैसे लिखा हुआ है। अब लिखो अनयूज्ड इनपुट, अनयूज्ड इनपुट मतलब जिस इनपुट का कोई यूज नहीं हो रहा तो उसको एंड गेट के लिए 1 होती है, जबकि और गेट के लिए वो 0 होती है। इन मल्टीपल इनपुट एंड गेट अनयूज्ड इनपुट कैन बी कनेक्टेड टू लॉजिक 1, और लॉजिक 1 से कनेक्ट होने का मतलब ये क्या हो, पुल अप के लिए, और अनयूज्ड कैन बी कनेक्टेड लॉजिक 0, इसका मतलब यदि अनयूज्ड इनपुट पर यदि 1 हो तो वो क्या होगा आपका, अनयूज्ड इनपुट का यदि होगा तो वो क्या होगा आपका, अनयूज्ड इनपुट का होते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनयूज्ड इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनयूज्ड इनपुट कैन बी कंटेंटेड टू लॉजिक 0, और ये पुल डाउन, ठीक है। इस प्रकार की यदि ए और बी ये एंड ऑपरेशन हो रहा है तो बी बी ये दोनों क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई, और ये क्या जाएगा, ए बी बी, अब बी मल्टीप्लाई बाय बी तो इनका एंड का ऑपरेशन क्या जाएगा, ए बी। सिमिलरली यहाँ पे भी ए बी आ जाएगा। अनयूज्ड कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द अनयूज्ड इनपुट ए बी, और ये क्या होगा, ये 1 है यहाँ पे, क्योंकि अनयूज्ड इनपुट है तो उसको क्या करेंगे 1, ठीक है। एफ टी टी एल लॉजिक फैमिली, देन अनयूज्ड इनपुट कैन बी ओपन और फ्लोट द अनकनेक्टेड, ठीक है। तो यदि वो कनेक्टेड या अनकनेक्टेड हो तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेंगे। इस प्रकार से आपका नॉट गेट और एंड गेट समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में। थैंक यू।